हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था जबकि तीनों भुजाएं दी हुई हों। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था जब आधार और संगत शीर्षलंब दिए हुए हैं। इसी कड़ी में हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं आज। ठीक है, जो कि है हमारा क्वेश्चन कि एक समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास एक समलंब दिया हुआ है, ये ठीक है, ये हमारे पास एक समलंब दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है जबकि भुजाओं की लंबाइयाँ 11, कौन सी भुजाओं की? समांतर भुजाओं की। तो समांतर भुजा हमारी एक ये है और एक ये है। इनकी लंबाई कितनी दी हुई है? 11 और 25। तो ये छोटी है तो ये हो गई 11 और ये हो गई पूरी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और असमांतर भुजाओं की लंबाई कितनी दी हुई है? 15 और 13 सेंटीमीटर। असमांतर भुजाएं मतलब ये और ये समांतर नहीं है। असमांतर मतलब समांतर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाके इनको अगर हम आगे बढ़ाएं बी को और ए को तो कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इसमें से हम एक को मान लेते हैं 15 और दूसरे को मान लेते हैं 13। ठीक है, उसके अलावा अब हमें ज्ञात क्या करना है? समलंब का क्षेत्रफल। इस पूरे जो आकृति है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। तो हमें भुजाएं तो दी हुई हैं समांतर, लेकिन उनके बीच की दूरी नहीं दी है। उनके बीच की दूरी अगर नहीं दी है तो हम क्या करेंगे? मैं इसको चित्र को फिर से यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, समांतर भुजाओं की लंबाई तो दी हुई है लेकिन इनके बीच की दूरी हमें नहीं दी है। तो दूरी नहीं दी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूरी को निकालना पड़ेगा इनके बीच की। कैसे निकालेंगे? तो जो हमारी एक भुजा है उसके समानांतर में हम एक और भुजा खींच देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक भुजा दी हुई थी, इस भुजा के समानांतर में हमने एक और भुजा खींच दी। तो ये अगर 15 है तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी? 15। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 13। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमारी 11 हो गई, ये पूरी 25 हो गई, ये 15 थी, इसके समानांतर में हमने यहाँ पे एक और लाइन खींची तो वो भी कितनी हो गई है? 15 सेंटीमीटर। अब अभी भी हमें पता नहीं है, अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का, अगर ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो हमें आधार के साथ संगत शीर्षलंब दिया हो या तो तीनों भुजाएं दी हुई हो। तो तीनों भुजाएं हमारे पास नहीं दी हैं तो क्या करेंगे हम लोग? एक और ये 2 भुजा दी हुई है, तीसरी निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिए कि अगर हमारी ये भुजा 11 है और इसके समानांतर ये है, ये हमने इसको काट के ये एक ध्यान से देखें तो समांतर चतुर्भुज बन रहा है हमारा, जिसमें ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है और ये भुजाएं इस भुजा के आपस में बराबर है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 11 सेंटीमीटर हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हमसे ये कहा जाता है कि अब आप ये बताइए कि आपकी ये भुजा 11 हो गई, ये उसके समांतर तो ये 11 हो गई, ये 15 थी, ये आपने 15 ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो अब कोई पूछे अगर कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आपकी, तो कैसे बताएंगे? अगर यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन ये पूरा 25 है, ठीक है, और सिर्फ इतनी दूरी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये मेरी कितनी है? 11 है। तो 25 में से अगर हम 11 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? तो हमारे पास ये दूरी निकल आएगी। ये जो इतना हिस्सा है ये हमें पता चल जाएगा। तो 25 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी पता चल जाएगी? ई से एफ तक। ठीक है, जैसे ये डी था, डी से सी तक की कितनी थी दूरी? डी से सी तक की थी 25 सेंटीमीटर। हमने इस रेखा के समानांतर एक और रेखा ये है तो ये 11 थी, तो हमारी डी से ई तक की दूरी कितनी हो जाएगी? डी से ई तक की हमारी 11 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसके समानांतर ये रेखा खींची थी बी ई। ठीक है, जब बी ई समांतर रेखा खींची तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये 11 तो ये भी 11। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है 25 और ये दूरी पता है 11, तो क्या हम ई से सी तक की नहीं निकाल सकते हैं? 25 में
ई से सी तक की दूरी 25 में से हमने 11 घटा दिया तो हमें 14 मिल गया। ठीक, ये तो हमें तीसरी भुजा मिल गई। इससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अभी भी क्या चाहिए होगा, इनके बीच की दूरी। अगर बीच की दूरी दी हुई है तो हमें क्या निकालना होगा, समलंब का, बीच की दूरी नहीं दी हुई है तो हमें इस त्रिभुज की मदद से क्या निकालनी होगी, इनके बीच की दूरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों भुजाओं की हेल्प से हम लोग अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और जब हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है, जिसमें भुजाएं नहीं दी होती थी, उसमें क्षेत्रफल की वैल्यू रखेंगे। आधार हमें पता चल गया है 14, और संगत शीर्षलंब निकाल लेंगे। जब हमारा संगत शीर्षलंब आ जाएगा तो हम लोग समलंब के फॉर्मूले में रख के वैल्यू समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए आइए हम लोग अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ये 11, ये 25, ठीक है, और असमांतर भुजाओं की 15 और 13 है। तो ये हमने 15 मान लिया, ये 13 मान लिया। इसके समानांतर में हमने इस रेखा के समांतर एक रेखा खींची, जो कि ये अगर 15 थी तो ये भी 15 हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब ये 15 हो गई तो ये पूरा एक हमारा बन गया समांतर चतुर्भुज। ये 11 है तो यहाँ से यहाँ तक की डी से ई तक दूरी भी हमारी 11 हो जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, डी से ई तक पता चल गया, डी से सी तक पता है, तो ई से सी तक की दूरी हमें निकालनी है। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, घटाया 25 में से 11 तो ये हमारी आ गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि सॉल्व कैसे करेंगे, तो मानेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे माना ABCD एक क्या है, समलंब है। ये ल है ABCD एक हमारा समलंब है, जिसमें AB जो है वो समांतर है किसके, DC के। ठीक है, AB किसके समांतर है, DC के। और AB की दूरी कितनी दी हुई है, AB हमारी दी हुई है 11 सेंटीमीटर, AD हमारी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, CD हमारे पास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और BC हमारे पास दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है। ठीक, अब चूँकि हमारे पास AB समांतर है किसके, DE के, और हमने AD के समांतर एक रेखा खींची BE, तो AD भी किसके समानांतर हो जाएगी, AD हमारी समांतर हो जाएगी किसके, BE के। ठीक है, जब AD BE के समांतर है तो हमने DC से, उसके बाद DC पर B से एक लंब खींचा, जिसको क्या कहा गया है, BF कहा गया। ठीक, अब इसके आगे करते हैं हम लोग। जब आगे करेंगे तो ये जो BF हमने लंब खींचा, ठीक है, वो किस पे लंब था, DC पे। BF किस पे लंब है, हमारे DC पे, तो इसको लिखेंगे BF लंब है किस पे, DC पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिल गई हमें, BE बराबर AD, BE और AD आपस में बराबर हैं। ठीक है, आप चित्र देखते चलिएगा साथ में। BE किसके बराबर है, AD के, दोनों कितनी हो जाएंगी 15 सेंटीमीटर, और BC हमारी कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको चित्र में समझा दिया। ठीक है, अब हमको अगर क्या निकालना है, EC निकालना है, तो EC के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी CD जो रेखा है उसमें से किसको घटाना पड़ेगा, ED को। CD हमारे पास कितना, CD हमारे पास कितना दिया हुआ था 25, और ये हमने कितना निकाला ED, क्योंकि ये देखिए इस तरह से समलंब चतुर्भुज बना हुआ था। ये हमने एक रेखा खींची, ये इसका लंब था, ये 11 थी तो ये भी 11 हो गई, ये 15 थी तो ये भी 15 हो गई, यहाँ से यहाँ तक 25 था उसमें से ये हिस्सा हमारा निकल जाएगा,
बचा हुआ हिस्सा हमारा कितना होगा 14। तो पूरी रेखा 25 थी, 25 में से 11 घटा दिया तो हमारे पास 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गई। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई हैं। जब तीनों भुजाएं पता चल गई तो हम लोग भुजाओं वाला फॉर्मूला लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भुजाओं का फॉर्मूला लगाने से पहले हमें एस निकालना पड़ेगा। तो एस कितना है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है, ए हमारे पास मान लीजिए 15 है, बी 13 और सी भुजा हमारी कितनी है 14 बटे कितना 2। इस पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42/2। इसको कट करेंगे तो 21। तो एस की वैल्यू हमारी आ गई 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है हमारा BCE, यही तो है समलंब में। BCE का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S कितना निकल के आया था 21, तो ये हो जाएगा 21 माइनस A मतलब 15, 21 माइनस B मतलब 13 था हमारे क्वेश्चन में, 21 माइनस C मतलब 14। सॉल्व करेंगे इसको तो अंडर रूट में ये 21 में से 15 घटाया कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, 21 में से 13 घटाएंगे 8 बचेगा और 21 में से 14 घटाएंगे तो हमारे पास 7 बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल के आ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आई होप वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, 21 था तो 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 7 अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे 21 का। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 3 × 7। 6 को क्या लिख सकते हैं, उसके बाद 6 था तो 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 का अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। उसके बाद 7 है तो 7 को कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज़ 7 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब अगर सारे एक जैसे नंबर्स को एक साथ लिखें तो 2 हमारे पास कितनी बार में है 1 2 3 4 बार। तो 2 कितनी बार लिखा जाएगा 4 बार मल्टीप्लाई में ही। 3 कितनी बार है 2 बार, तो इंटू 3 7 कितनी बार है 2 बार इंटू 7 अब हम लोग पेयर बनाएंगे। ये पेयर बनाया। ठीक है, पेयर बना के हर पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकल आएगा 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, इनको आपस में गुणा कर देंगे 2 × 3 × 7 तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 त्रिक 4 3 12, 12 सत्ते 84। तो हमारे पास ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल किसका त्रिभुज का। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो नहीं निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जैसे ये हमारा चित्र था, इसमें ये त्रिभुज था तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता चल गया, लेकिन निकालना क्या है ये पूरी आकृति समलंब का क्षेत्रफल। अब समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें शीर्षलंब चाहिए होगा। तो त्रिभुज का हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है शीर्षलंब निकालने वाला, उसकी मदद से हम लोग शीर्षलंब निकाल लेते हैं और फिर उसको समलंब वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो त्रिभुज क्या हमारा ये BCE था, तो BCE या BEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा कितना 1/2 कितना होता था आधार, पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, इंटू संगत शीर्ष लंब। पूरा लिखिएगा आप लोग, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, अब 1/2 तो यहीं रहेगा, आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी थी 14। ठीक है, संगत शीर्ष लंब हमें निकालना है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे संगत शीर्ष लंब। क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आया था 84, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 84। तो इसको हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं 84 त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 84 1/2
14 इंटू संगत शीर्षलंब को अगर इसको हम x मान लेते हैं तो बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जगह हम लोग x लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 है वो 84 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई में है x के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की। ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 84 इंटू 2 ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या है, संगत शीर्षलंब। अब हमें संगत शीर्षलंब पता चल गया तो हम लोग समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास है इसमें हम 1/2 तो अपनी जगह रहेगा, समांतर भुजाएं कौन कौन सी थी हमारी, 11 और 25, इन दोनों को जोड़ देंगे और हमारे पास जो संगत शीर्षलंब x का मान आया है उसकी जगह 12 रख देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2, समांतर भुजाएं हमारी कितनी थी, 11 + 25 इंटू हमारे पास वो कितना निकल के आया था, संगत शीर्षलंब हमारे पास आया था 12। तो ये जब कट जाएगा तो ये हो गया 6, 25 और 11 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 इंटू 12, सॉरी 36 इंटू 6 आ जाएगा क्योंकि 12 हमारा कट गया है। तो 36 में जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग वर्ग सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना था, समलंब का क्षेत्रफल। तो ये हमारा समलंब का क्षेत्रफल आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।